system. It is a very important topic for board exam. Human digestive system consists of two parts: alimentary canal and digestive glands. And this is the diagram of alimentary canal. Alimentary canal is a long tube which consists of different parts, and the first part of alimentary canal is buccal cavity. Buccal cavity. It is also known as mouth cavity or oral cavity. Inside the buccal cavity, tongue, teeth and very important glands, that is known as salivary glands, are present. Salivary glands secrete saliva, which is a carbohydrate digesting enzyme. Next part of the alimentary canal is esophagus. It is also known as food pipe. And the very important thing is that there is no gland in the esophagus, so there is no digestion, but esophagus play a very important role in the process of digestion. क्या role play करता है ये? It show peristaltic movement. What is the peristaltic movement? The involuntary contraction and relaxation in the inner wall of esophagus is known as peristaltic movement. और इस peristaltic movement की वजह से फूड डायरेक्टली कम इनटू द स्टमक, सीधा स्टमक में आ जाता है बिना रुके हुए. दिस वन इज द स्टमक. इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. चिल्ड्रन, गैस्ट्रिक वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक. जो हमारा पेट का डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजिस्ट. स्टमक के इनर वॉल के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन. P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन. चिल्ड्रन, HCl क्या करता है हमारी बॉडी में? इट प्रोवाइड अ एसिडिक मीडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन. बिकॉज जो ये पेप्सिन एंजाइम है, इट वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. अगर इसको एसिड नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करेगा. सो HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन एंड इट ऑल्सो डिसइंफेक्ट द फूड. अगर कोई बैक्टीरिया बाय चांस फूड के साथ साथ हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है तो HCl हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है. और पेप्सिन हमारी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स के अंदर. इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. डन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या करता है? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट कैन बर्न द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. ये हमारी लाइनिंग को बर्न कर सकता है. तो म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द HCl. ये हमारी HCl से इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. डन. तो नाउ फूड कम इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. इसका नाम स्मॉल क्यों है? क्यों कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज इनका जो डायमीटर है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, बट इट इज द लॉन्ग है बट डायमीटर इनका कम है. एंड इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. हमारा जितना भी फूड है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर फूड आपका कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा. यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर हमारी 2 मेजर ग्लैंड. फर्स्ट इज द लिवर एंड सेकेंड इज द पैंक्रियाज. हमारी 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स लिवर एंड पैंक्रियाज आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अपना सिक्रेशन सीक्रेट करती हैं. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज द लिवर सीक्रेट बाइल एंड बाइल इज स्टोर इन गोल ब्लैडर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन. क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड सीक्रेट बाइल एंड वेयर इज बाइल स्टोर. तो
बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर इन गोल ब्लैडर, मतलब बनता लीवर में है बट स्टोर होता है आपका गोल ब्लैडर में। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपके सामने और आती है कि हमारा जो बाइल होता है इसके अंदर भी कोई एंजाइम नहीं होता। नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल, कोई एंजाइम हमारा बाइल के अंदर नहीं है। फिर ये क्या करता है बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ तो करता होगा। जब सीक्रेट हुआ है, इट इमल्सिफाई द फैट, ये हमारी फैट को इमल्सिफाई करता है। What is the meaning of emulsification? Again a very important question for board. What is the emulsification? The conversion of large fat globule into small fat globule is known as emulsification. Means जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, large fat globule कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में बाय द एक्शन ऑफ बाइल। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। डन। व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियास? पैंक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रिएटिक जूस, और इसके अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। अब कौन कौन से आपके 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियास के अंदर, अब वो हम लोग देखते हैं। पैंक्रियास के अंदर आपके होते हैं, फर्स्ट इज द ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये भी आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सेकेंड इज द लिपेज, इट इज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। एंड थर्ड वन इज द पैंक्रिएटिक अमाइलेज, पैंक्रिएटिक अमाइलेज, और ये आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। यानी कि पैंक्रियास के अंदर से आपके तीनों एंजाइम्स निकले, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग। सो पैंक्रियास के सिक्रेशन की वजह से आपका इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी की हर एक सेल के अंदर आपका डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाएगा। इसके बाद भी कुछ फूड हमारा रह जाता है अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? इट एब्सॉर्ब वाटर, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती है। And now the undigested food come into the rectum, और इस रेक्टम के अंदर टेम्परेली आपका अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है एंड पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू आपका ये पार्ट पास हो जाता है। Done? Revise all the enzymes. First enzyme is the salivary amylase, secreted by salivary glands, convert sugar into maltose. Sugar is also a part of carbohydrate. Second is the stomach gastric glands. They secrete pepsin, protein digesting enzyme. P for pepsin, P for protein. Convert protein into peptides. यानी कि प्रोटीन अभी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई है, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन। नाउ स्टमक के अंदर अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? HCl एंड म्यूकस, बट इनके अंदर कोई एंजाइम नहीं था। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनके अंदर हमारा ओपन हुआ था लिवर, और हमें पता है कि लिवर के अंदर अभी पढ़ा था ना, कोई एंजाइम नहीं होता। इट इमल्सिफाई, ये करता है इमल्सिफाई फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट पार्टिकल्स। सेकेंड इज द पैंक्रियास, सीक्रेट पैंक्रिएटिक अमाइलेज, जो ऊपर माल्टोज बनाई थी, किसने बनाई थी? सेलेवरी अमाइलेज ने, और पैंक्रिएटिक अमाइलेज ने माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर, एंड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ ट्रिप्सिन, अगेन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिन, दोनों सिन वाले कौन से हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इट कन्वर्ट पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड, इट इज ऑल्सो द फाइनल प्रोडक्ट। ये आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। नाउ नेक्स्ट इज द लिपेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही एंजाइम है जो आपके सिलेबस में है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट कन्वर्ट इमल्सिफाई फैट इनटू फैटी एसिड, प्लस इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ग्लिसरॉल, and it is the final product of fat.